सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज पढ़ो, अखबार में खतरा कोई न हो, और दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If we read it every day, it will help you on the way. All the best books to read is the Bible. ओ जी मेरे नबी नवर सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। अति ऊंचे स्थान पर प्रभु सिंहासन पर जो तू है, अति ऊंचे स्थान पर प्रभु सिंहासन पर जो तू है। महान है तेरी महिमा, वर्णन से पार। महान है तेरी महिमा, वर्णन से पार। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। आपका कोई जो मैं था, तूने की मुझ पर दया। आपका कोई जो मैं था, तूने की मुझ पर दया। कर पाके दागों को पवित्र मुझे किया, कर पाके दागों को पवित्र मुझे किया। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। अशुद्ध होठों से मैंने जीवन का पट से बिताया। अशुद्ध होठों से मैंने जीवन का पट से बिताया। होकर इस दोषी को सोते का गीत दिया। होकर इस दोषी को सोते का गीत दिया। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, सोती हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे सोती हो उद्धार के लिए, उद्धार के लिए।
लिए, उद्धार के लिए। आदर मैं तेरा करूँगा, आनंद से सदा प्रभु। आदर मैं तेरा करूँगा, आनंद से सदा प्रभु। प्रशंसा तेरी करूँगा, सबसे तू ही उत्तम है। प्रशंसा तेरी करूँगा, सबसे तू ही उत्तम है। पवित्र प्रभु जी मेरे, तू ही हो उद्धार के लिए, तू ही हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे, तू ही हो उद्धार के लिए, तू ही हो उद्धार के लिए। आँखों से तुझे देखूंगा, स्वर्गदूतों के मध्य में। आँखों से तुझे देखूंगा, स्वर्गदूतों के मध्य में। उद्धार करता सीखा, आनंद से भाग्योता हूँ। उद्धार करता सीखा, आनंद से भाग्योता हूँ। पवित्र प्रभु जी मेरे, उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे, उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। आइए मेज में जाने से पहले परमेश्वर का हम वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम मेज में रोटी में भाग लेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो 13 अध्याय को हम देखेंगे। रोमियो 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 13 अध्याय को हम 11 पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 223 प्रिय संख्या है, 22-23, 222 और 223। इसमें हम 13 अध्याय का 11 से हम आगे तक हम पढ़ेंगे, 14 पद तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम जांचते हुए मेज में भाग लेंगे। हम चाहते हैं कि समय से हम खत्म कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे बारी बारी से। एक पद मैं पढ़ूंगा, 11 पद, और दूसरा आप लोग सब पीछे से पढ़िएगा। 13 अध्याय 11 पद से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। इसलिए हम जैसा दिन की शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़ापन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। वरन प्रभु पहचान शरीर की वचन पढ़ेंगे पासी ले। एक और हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय
12 पद हम सब लोग पढ़े। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें दूर हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदत से चलने से तुम तो ऐसा ही हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। 13 पद भी, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म प्रवचन की पहचान नहीं होती, उनको बालक। आइए हम इस वचन को सीधे हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, विश्वास जो धर्मी न्याय करो, हम आपके चरणों में छूट जाते हैं। हम बहुत दीन मसीह सच्चा धर्मी करो, आप सहायता करिए। शैतान सारे आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सच्चा परमेश्वर धर्मी, आप हमारी सहायता करिए प्रभु। जीवित वचन हमने जो पढ़ा है प्रभु, आप मनन करते हैं, आप विचार दीजिए प्रभु, सब दीजिए। और हम एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं कभी कोई जो परिवार को भी शांति दीजिए, जो सास को भी शांति दीजिए प्रभु, दया करिए प्रभु। को बात बुलाए अच्छा लगा तो ये आप दया करिए करिए, उस घर में आप शांति दीजिए, सबको दया करिए और समय पर सबको उद्धार करिए प्रभु, जाने तो उद्धार बता दो, तो आप दया करें। तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट शक्तियों शक्ति को आप दूर करिए। और समय हम बिताते हैं आपके चरणों में, आप हमारी सहायता में करिए और सारा को गौरता में गौरता दूर करें। आपने कहा जहाँ बोलना मदद नहीं बढ़ेगा। प्रभु जी हमारे सारे प्रभु जी जो अज्ञानता मिलता है दूर करें, बहुत करे सुख करे, लोगों की तरह सुख करिए, सामर्थ शक्ति दीजिए बहुत करिए। तो ये आप दया करें प्रभु की सब दीजिए, आप हमें सामर्थ शक्ति बल दीजिए, शांति दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु, दया करें। बराबर निर्णय करो, सब आप दीजिए प्रार्थना को इसी के नाम में सुनर ग्रहण करें। आमीन। रोमियो 13 अध्याय का 11 पद को कोई पढ़ी है फिर से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उठाने का है। समय को पहचान कर, यहाँ एक शब्द आया है, समय को पहचानना। और इब्रानियों में हमने पढ़ा कि समय के विचार से तो गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब परमेश्वर जो है समय हमें देता है और उस समय में सब कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, क्योंकि हर बात का, हर कामों का नीचे समय ठहराया जाता है। जैसे सुलेमान जो है अपने सबोपदेशक में उसने स्पष्ट रूप से समय के बारे में उसने बताया है। तो उस समय को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है हमारे साथ। समय को रहते हुए सब कुछ जो है हमें ठीक ठाक कर लेना चाहिए, नहीं तो समय को आप नहीं पहचानेंगे, ट्रेन चला जाएगा, आप खड़े रह जाएंगे। क्या होगा? ट्रेन निकल जाएगी, उसका समय है कि उतना बजे आएगा और वो चला जाएगा। इसलिए हमें समय प्रभु देता है कि हम जो है तैयारी करें प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय मत्ती में हम पढ़ते हैं तो समय को पहचानने के लिए वहां पे कुछ बताया गया है कि जब ऐसा होते देखो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। मतलब
सारे चिन्ह जो है इस ऐसे ऐसे होंगे, हो नहीं रहे क्या? हो रहे हैं ना? जैसे वो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बात बताया कि जब पेड़ में से पत्ता जब झड़ने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, गर्मी आने वाला है, लू चलने वाला है, अब ग्रीष्म काल निकट है। होता है ना? ऐसा प्रभु यीशु मसीह बताया। उन्होंने बताया कि जब बादल हम देखते हैं तो कहते हैं कि अब बारिश होगी, क्योंकि बारिश का मौसम वहां बन गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से पहले ही बताया था कि समय को पहचानना बहुत जरूरी है, और जो समय रहते हुए ठीक ठाक करेंगे वो क्या होगा, द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। दूल्हा आएगा, द्वार फिर आएगा, वो चला फिर बंद हो जाएगी, फिर सदा के लिए बंद हो जाएगा, फिर अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। प्रभु जो अनुग्रह का समय जो देता है उसको बहुत हमें महत्वपूर्ण मतलब समझना है, क्योंकि हर बात का एक समय ठहराया हुआ है। एक सबोपदेशक जब लिखता है तो वहां पे हमको बहुत मतलब सोचता हूँ कि ये जो बातें हैं हकीकत में होता है, और बुद्धिमान राजा है और बुद्धिमानी के साथ उस वचन को लिखा। सब उपदेशक में हम पढ़ेंगे 3 अध्याय 1 से पद से कोई पढ़िए। हर एक बात का 3 अध्याय, हाँ, हर एक बात का एक अवसर हाँ। और प्रत्येक काम का हाँ, जो आकाश के नीचे होता है हाँ। एक समय है। एक समय है हर बात का, हर एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय दिया जाता है। होता है ना? आप थाना में जब कुछ मुकदमा होता है तो वहां एक समय दिया जाता है कि भाई अभी जो है ठीक ठाक कर लो, अभी आप 16 कर लो, मेल मिलाप कर लो, नहीं तो इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, चालान हो जाएगी, वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, आप जो है सीधे चले जाएगा, केस आपका कोर्ट में चला जाएगा, न्याय की हिरासत में आप चले जाएंगे। फिर वहां से पता ना क्या होगा, फिर वहां केस चलेगा, दौड़ते रहेंगे। एक बार आएगा कि भाई ये गुनाहगार है, इसको जेल में डाल दिया। तो एक समय होता है, परमेश्वर ठहराता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात हमको समझाए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय पढ़िए। आप जो है 25 पद पढ़ना। हाँ, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, हाँ, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे हाँ, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे हाँ, और तुम बंदी गृह में डाल दिया जाए। बंदी गृह में डाल दिया जाए। जब तक तुम मार्ग में है मुद्दई के साथ, उससे क्या कर, झटपट मेल मिलाप कर ले, उससे क्षमा मांग ले या क्षमा कर दे ना। एक दिन समय आएगा कि तुम जो है क्या कर जाओगे, बंदी गृह में डाल दिए जाओगे। 25-23 पद पढ़िए। इसलिए तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, हाँ। तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, तब अपना भेंट चढ़ा। मेल मिलाप पहले कर, क्योंकि बिना मेल मिलाप के बिना कदापि परमेश्वर कोई नहीं देखेगा। पढ़े हैं ना इब्रानियों की पत्री में, जब तक हमारा मेल मिलाप नहीं होगा तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप पढ़िए 12 अध्याय उसका 14 पद। इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद।
सबसे मेल मिलाप रखो सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो हाँ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मेल मिलाप के बिना, बिना पवित्रता के बिना परमेश्वर को नहीं देख सकता। सही संबंध होना चाहिए और ये समय पे ही होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, क्योंकि हर बात का एक अवसर और एक समय है। जैसे सबको तक पढ़ा ना भाई जी। अब दो पद पढ़िए, 3 अध्याय। जन्म का समय, जन्म का समय और मरण का भी समय, मरण का भी समय है, होने का समय, होने का समय, और कोई हो तो हाँ, हारने का भी समय, हारने का भी समय है। और पढ़ते जाइए। घात करने का समय, हाँ, और चंगा करने का भी समय, चंगा करने का भी समय है, घा देने का समय, ढाह देने का समय, और बनाने का भी समय है, बनाने का समय है, रोने का समय, रोने का समय, और हंसने का भी समय, और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय, साथ छाती पीटने का समय, और नाचने का भी समय है, नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर फेंकने का समय, और पत्थर बटोरने का भी समय, पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय, गले लगाने का समय, और गले लगाने से रुकने का भी समय रुकने है, का समय है, ढूंढने का समय, ढूंढने का समय, और खो देने का समय, वो देने का समय, बचा रखने का समय, बचा रखने का समय, और फेंक देने का भी समय है, फेंक देने का भी समय है। हारने का समय, हाँ और सीने का भी समय, हाँ चुप रहने का समय, हाँ और बोलने का भी समय है, हाँ प्रेम करने का समय, हाँ, और बैर करने का भी समय, पैर करने का समय है। लड़ाई का समय, हाँ और मेल का भी समय है। हाँ काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। हाँ, बस ये देखिए, समय ठहराया हुआ हर व्यक्ति का, हर चीज का एक समय है। बोने का समय और काटने का समय होता है, पक जाता तो कटाई होता है। तो एक दिन जो है हर चीज का समय है। जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है। आज चाहे मरे, 50 साल के बाद मारे, 60 साल के बाद मारे, 70 साल, मतलब जाना ही जाना है। कितना भी बड़ा धनी हो, कितने पैसे हो, उससे कोई बच नहीं सकता। नहीं तो आप रतन टाटा के पास जितने पैसे था, किसके पास पैसे थे? उनको भी दिन जाना पड़ा, बाय टाटा कर जिस जाना पड़ा उनको। हर का बात का एक समय है। इसलिए समय रहते हुए हमें जो है पहचानना समय को बहुत जरूरी है कि हम अपने समय में, जैसे कोई जब व्यक्ति जब मर जाता है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा जाता है, फलाना दिन से इतना दिन तक इन्होंने इस पृथ्वी पर रहा, मतलब इतना समय इन्होंने जिया धरती पर। तो अब जैसे हम देखते हैं कि हरेक का परमेश्वर का एक दिन लेखा देना होता है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जिसे इब्रानियों हम 9:23 में पढ़ते, 9:27 में पढ़ते हैं कि मनुष्य के लिए एक बार मरना है, उसके बाद न्याय को होना ही होना, न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गया, अब दिन निकल रहा है। मतलब रात बीत गया, इसलिए हमें नींद से जाग उठने की घड़ी है। मतलब एक सोने का समय और जागने का भी समय है। क्या है? सोने का समय और जागने का समय। रात होता है हम सोते हैं, दिन होता है हम उठते हैं, फिर हम काम में जाते हैं, समय बदलता है। लेकिन यहाँ पर वचन को जो हम देखते हैं कि इसका जो क्या हमें बताना चाहता है, नींद से जागने उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि हम देखते हैं 5 कुंवारियों का, 10 कुंवारी थे, 5 मूर्ख थे, 5 समझदार। अब वहां 5 जो है लिखा है कि 10 के 10 सो रहे थे। क्या कर रहे थे?
10 के 10 सो गए, लेकिन जब दूल्हे का आने का जब समय हुआ तो 5 जो जब जागे तो सब लोग, क्यों? नींद में तो सब थे, वो जागे सब, लेकिन उनका समय के रहते हुए उनका तैयारी नहीं था, और उनके पास कुछ नहीं था प्रभु को देने के लिए, प्रभु को दिखाने के लिए नहीं था। मतलब प्रभु को लिए कुछ भी नहीं था उनके पास। मसाले बुझी है, ज्योति चला गया है, अंधकार काम कर रहा है, अब कैसे मसाले जलेगी वहां पे? लिखा है कि जिसका दीप जलता रहेगा वो जला रहेगा, प्रकाश जलता रहेगा, जागते हुए वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जागते तो बहुत हैं, जाग भी रहे हैं लोग, लेकिन मसाले बुझा हुआ है, उनका जल नहीं रहा है, मतलब वो बुझा हुआ है। हर प्रकार से हम देखते हैं, हमें प्रभु को एक सब क्या दिखाता है? नींद से जागना, समय को पहचानते हुए हमें तैयारी करना उजाले को, हैं, पवित्र जीवन में, और उस हमें प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के ज्योति को धारण करने के लिए। जैसे कुलुस्सियों के पत्री में हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय में, कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय, आइए हम पढ़िए उसको। 8 पद से पढ़िए। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है, हाँ, 10 पद। और नए मनुष्य को पहन लिया है, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यही है ज्योति उद्धार, यही है प्रकाश। मनुष्य तत्व को नया एक मनुष्य तत्व के रूप में प्रभु देखना चाहता है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह को समय को पहचानना है कि हम प्रभु के डिलडोल में क्रोध से, इस संसार के उस पाप से, अंधकार के कामों से हम जो है क्या करें, मन को क्रोध से हमें फिरा लेना है, पूरी दिल से मन को हमें क्या करना है, फिरा लेना है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है अपने हमारे जीवन में। आप पढ़िए रोमियो 8 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप 12 पद से पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। एक रोमियो 6 अध्याय और उसका पढ़िए 13 पद। ये और ना अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ, पर अपने आप को मरे हुए में से जीव उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ, धर्म के हथियार करके प्रभु को सौंपो। तो हम देखते हैं कि रोमियो की जो पत्री है कि हमें जो है पूरा अंधकार के लिए, पाप के लिए हमें मर कर जो है इस स्थिति से हमें हथियार के रूप, हमें परमेश्वर के रूप बनना है। हम कि यीशु मसीह के हथियार हैं, मतलब धर्म के हथियार। और यही है ज्योति उद्धार। क्योंकि संसार में क्रोध है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, कपट है, हर प्रकार के पाप, धर्म, अशुद्धता से भरा है।
तो समय को हमें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस भी इस बात को जो है समय के बारे में तीमुथियुस में बोला, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में उन्होंने बताया। उसमें थोड़ा सा हम विचार करते हैं। आप पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद से। पर यह स्मरण रख हाँ, कि अंतिम दिनों में हाँ। कठिन समय आएंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। समय को पहचानने के बारे में हम इस पे विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि कठिन समय आएंगे। कब? पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएगा। क्या क्या आएगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डिंगमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र होंगे, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भय के बैरी होंगे, विश्वासघाती भी होंगे, ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, और परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के सुख परमेश्वर के सुख विलास नहीं चाहने वाले होंगे। विलास के चाहने वाले ही होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ, परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हाँ, परमेश्वर के शक्ति को ना मानेंगे। नहीं मानेंगे प्रियो। ऐसों से परे रहना। हाँ, ऐसों से परे रहना। समय को पहचानना है कि ऐसा आज हो रहा है ना। हाँ। अरे एक न्यूज में मैं पढ़ रहा था कि एक बेटा जो है हक हिंसा के लिए अपने माँ को ही मार डाला, छोटा बेटा। तो क्या समय है ना, समझ में आ रहा। रोज पौलुस ने लिखा है, पर यह स्मरण रख, ये स्मरण रखना बहुत जरूरी है। अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, समय को पहचानना बहुत जरूरी है। ये हम किस समय में काल में जी रहे हैं, कौन सा समय है? ये भ्रष्ट युग में हम जी रहे हैं और यह धर्म पाप जो है चरम सीमा पे पहुंच चुका है। बड़ा भयानक समय से हम गुजर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। एलिसा ने गेहजी से एक सवाल किया। एलिसा ने गेहजी से सवाल किया, तू कहां गया था? दूसरा राजा भी पढ़ रहे थे ना, नामान के विषय में। उसी नामान को जब चंगाई मिला तो बहुत सारे भेंट लेके आया था आराम का राजा, सीरिया का राजा। तो वो जो है एलिसा के पास गया, भेंट, कपड़े, सोने, चांदी, बहुत सारे भेंट लाया था देने के लिए। उसने तो मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे सर, हमें कोई जरूरत नहीं इसका। लेकिन उसका जो सेवक था गेहजी, बड़े लालची, उसने बोला कि हमारा स्वामी जो है उसको ऐसे ही जाने दिया। उसने उसका पीछा किया, बोला कि मेरे स्वामी का कुछ जरूरत है, अभी आए हुए हैं लोग। बड़ा चालाकी से उसने बताया और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर एलिसा के पास आया, वहां भी झूठ बोला। उसने अपने घर पे जाकर रह के सामान एलिसा के पास आया तो एलिसा ने सवाल किया कहाँ गया था? बोला कि नहीं, दास तो कहीं नहीं गया था, यही है। बोला कि तुम आइए, उसको पढ़ते हैं वचन। दूसरा राजा में हम पढ़ते हैं, 5 अध्याय में है। दूसरा राजा 5 अध्याय, और आप पढ़िए कुछ वचन को, ज्यादा नहीं हम पढ़ेंगे। 21 पद से पढ़िए, 20 पद से पढ़िए तो और अच्छा समझ। परमेश्वर के भक्त एलीसा का सेवक हाँ, गेहजी से सोचने लगा, हाँ, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया